14 अगस्त, हर तरफ जश्न है, पाकिस्तान का परचम है और हम सब कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। लेकिन कराची में रहने वाले लोग एक सवाल पूछ सकते हैं, हम किस चीज़ की आज़ादी मनाएं? कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बगैर इत्तला के गैस बंद कर दी गई। 12 घंटे बिजली की बंदिश ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। कराची के इलाके कयूमाबाद में 1.5 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अपनी आज़ादी के 79 साल मुकम्मल कर चुका है। हर तरफ जश्न है, पाकिस्तान के परचम है, लाइट्स है और सॉन्ग्स है और हम भी कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। लेकिन एक सवाल है, हम कराची वाले किस चीज़ की आज़ादी मनाएं? जिस शहर में ना गैस है, ना बिजली है, ना लाइट है और ना ही ढंग के रोड है और सेफ्टी भी नहीं है, वहाँ हम किस चीज़ की आज़ादी मनाएं? बिजली चाहिए तो लोग अपने घरों में अपने पैसों से सोलर लगवा रहे हैं और फिर हम कहते हैं हम आजाद हैं। गैस चाहिए तो सिलेंडर भरवाना पड़ता है और फिर हम कहते हैं कि हम आजाद हैं। पानी चाहिए तो टैंकर मंगवाना पड़ता है, पानी भी खरीदना पड़ता है और फिर हम कहते हैं कि हम आजाद हैं। और रोड्स, कराची की सड़कों को देखकर ऐसा लगता है कि कोई गांव है या किसी जंग का मैदान है। हमारे यूनिवर्सिटी रोड ना जाने कितने अरसे से बन रहा है, दिन ब दिन बनने के बजाय खराब ही होता जा रहा है। इतने साल बनने में लग गए और आज भी किसी को नहीं पता कि ये आखिर कब मुकम्मल होगा। सिर्फ माजरत के बोर्ड लगाने से रोड पर लोगों को सुकून नहीं मिलेगा, हमें डेवलपमेंट चाहिए। कराची की बड़ी रोड्स जहां लोग स्पीड में ट्रेवल कर रहे होते हैं, वहां अचानक इतने बड़े खड्डे आ जाते हैं, अक्सर बाइकर्स गिर जाते हैं और जानी नुकसान भी हो जाता है और कभी अचानक स्लो डाउन होने की वजह से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हर दूसरी गली में रोड में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, रोड्स पर गटर के ढक्कन खुले हुए हैं। फिर कोई बच्चा उसमें गिर जाए तो हमारे हुक्मरान ट्वीट कर देते हैं, जस्टिस फॉर फलाना बच्चा। 2 दिन के लिए हेल्पलाइन बना देते हैं, कहते हैं अगर आपके मोहल्ले में गटर खुला है तो इस हेल्पलाइन पर कॉल करें, हुकूमत का बंदा आएगा और इसको लगा कर चला जाएगा। सिर्फ 2 दिन का काम होता है, फिर वही सब शुरू। 2 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अब बात सिर्फ रोड्स और बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं है। घर से बाहर निकलते हैं तो पता नहीं होता कि घर वापस पहुंचेंगे या नहीं। कभी स्नैचिंग हो जाए, कभी किडनैपिंग और कभी जान चली जाए। क्योंकि हम कराची वाले हैं, हमारी बेटियां घर से बाहर निकले तो उनके लिए भी एक डर होता है कि कहीं कोई उन्हें हैरेस ना करे, कहीं वो किसी ज्यादती का निशाना ना बन जाए। और हम कहते हैं कि हम आजाद हैं। हमारे बेटे काम पर जाते हैं और कभी कभी घर पे वापस ही नहीं आते, उनकी लाश वापस आती है और हम फिर भी कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। लेकिन फिर सवाल ये है, कराची के साथ ऐसा क्यों? अगर पंजाब में रोड्स और दूसरी चीज़ें कुछ महीनों में बेहतर हो सकती है, तो एक ऐसा शहर जो पूरे पाकिस्तान को खिलाता है, वो इतने सालों में क्यों नहीं बन सकता? क्या कराची लवारिस है? क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या पंजाब पाकिस्तान से अलग है? सिर्फ पंजाब के सूबे को ही क्यों इम्पोर्टेंस दी जा रही है? अब लोग कहे कि मरियम नवाज की हुकूमत पंजाब में है और यहाँ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लेकिन क्या शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं है? मरियम नवाज भी तो PMLN की है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी PMLN का ही है। क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? इधर डेवलपमेंट के काम क्यों नहीं होते? कराची क्यों नहीं डेवलप हो रहा? कराची क्यों नहीं बेहतर हो रहा? क्योंकि कराची से लावारिस है। आज की वीडियो सिर्फ कराची के बारे में थी, इस बात के बारे में कि कराची किस कदर लवारिस है और कराची वाले किस चीज की आज़ादी मनाए। सिर्फ दिखावे की आज़ादी मनाए। कराची के दुख सुनाने बैठ जाऊं तो शायद मेरी पूरी उम्र गुजर जाए, मेरी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन कराची के मसले खत्म नहीं होंगे। आप सब कराची से बाहर वालों को आज़ादी मुबारक, बाजे बजाए खुशियां मनाए। अल्लाह हाफिज।